जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। हमारा समारोह अभी तक तो दीक्षांत समारोह की कोई बात हुई नहीं, लेकिन ये सब दीक्षाएं चल रही थी। क्योंकि हम तो सुना सोनगढ़ वालों के कोई दीक्षा नहीं लेता, लेकिन हम तो 54 दीक्षांत समारोह कर चुके हैं। दीक्षांत क्या है? देखो, महाराष्ट्र में जो किसी को समझाते हैं और डांटते हैं, कभी दंड भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं, उस सब को शिक्षा कहते हैं। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। शिक्षा दोगे तो याद क्यों रखूँगा और क्यों नहीं रखूँगा? तो उसको शिक्षा कहते हैं। और दीक्षा क्या है? कोई साधु बन जाए तो दीक्षा कहते हैं। चोलक बने, ऐलक बने, मुनि बने, तो उसे हम दीक्षा कहते हैं। और जो दीक्षा समारोह बोलते हैं उसको भी दीक्षांत समारोह तो कोई नहीं बोलता। वे जो लेते देते हैं वो भी उस दीक्षांत शब्द का अर्थ कितना है, क्या है, कितना जानते हैं, हमें पता नहीं है। पहले अपने यहाँ हिंदुस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार में अपना पावापुरी के पास में, उधर एक जगह है जहाँ विश्वविद्यालय था और वहाँ ज़मीन की खुदाई करके निकला है तो अंदर विश्वविद्यालय की बहुत बिल्डिंग निकली है पूरी। कि धर्म पढ़ाने वाला इसमें जगह बैठता था, न्याय पढ़ाने वाला यहाँ बैठता था, व्याकरण पढ़ाने वाले यहाँ बैठते थे, सबके कक्ष बने हुए हैं। उन विश्वविद्यालयों में क्षत्रियों के, राजाओं के लड़के पढ़ते थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, सेठियों के, व्यापारियों के लड़के पढ़ते थे और बहुत बड़े बड़े विद्वानों के लड़के पढ़ते थे। और सबके सर्वश्रेष्ठ अध्यापक उन विद्यालयों में रहते थे। तो उस विश्वविद्यालय का ये धर्माध्यापक है, तो धर्म के बारे में जो भी निर्णय कराना है उसने कह दिया वो फाइनल है। तो ये दीक्षांत समारोह क्या है? वो सब विश्वविद्यालय ऐसे नहीं थे आज के विश्वविद्यालय जैसे। अपना राजस्थान विश्वविद्यालय ही बगल में है ना, अब वहाँ छात्रावासों में तो रहते होंगे 100, 200, 500 विद्यार्थी, पढ़ते तो वहाँ हजारों विद्यार्थी। वहाँ तो हर विद्यार्थी वहीं छात्रावास में ही रहता था। और जो विद्यार्थी ने एक दफ़ा प्रवेश किया तो वो पूरी पढ़ाई करने के बाद ही निकलता था। और जब वो निकलता था तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाता था और दीक्षा दी जाती थी। उसका दीक्षा के अंत में जो भाषण गुरुजी देते थे उसका नाम है दीक्षांत भाषण।
संस्कृत साहित्य में एक उपन्यास है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अकेले उपन्यासों में नहीं, काव्यों में, उनको भी काव्य कहते थे, उपन्यासों को गद्य काव्य। एक कादम्बरी नाम का उपन्यास है और वो इतना कठिन है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और 4 पेज निकलने के बाद में फुल स्टॉप लगता है। एक एक पेज के बाद तो कोमा लगता है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के वाक्य और छोटे छोटे वाक्य भी। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मां प्रमद, ये सब उसी के वाक्य हैं। वो कादम्बरी के वाक्य हैं ये मैं जो बोल रहा हूँ। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। इतने छोटे छोटे वाक्य भी और इतने बड़े बड़े वाक्य भी। और जो संस्कृत का जो मास्टर होता था और उसे जो वो पढ़ता था तो उसके लिए कहा जाता था कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते, कि जिसे कादम्बरी का रस लग जाता है उसको भोजन भी भूल जाता है। वो खाना नहीं खाता है। अम्मा कहती रहती है बेटा 10 बज गए, 11 बज गए, खाना खा ले के। हाँ आता हूँ। वो दिन भर निकल जाता था और खाना नहीं खाते थे लोग। कादम्बरी का रस जिसे लग जाता था वो आहारोपि न रोचते, उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता था, वो उसमें ही मस्त रहता था। कादम्बरी शराब को भी बोलते हैं। उसका नाम भी कादम्बरी इसलिए ही रखा गया है था एक तरीके से कि जिसमें इस तरह से आदमी उपन्यास इसलिए एक कहानी में वो आदमी रम जाए उसमें उस तरीके से। जो कादम्बरी नाम का महाकाव्य है, गद्य काव्य, ऐसे ही अपने यहाँ जैनियों में एक चिंतामणि नाम का गद्य काव्य। अपने यहाँ एक कवि हुए हैं, इनका नाम है बादीव सिंह सूरी। वो छत्र चूड़ामणि जिनने लिखी है। ये बादीव सिंह सूरी एक कोई नाम नहीं हो सकता, ये तो उपाधि है। बादी माने वाद करने वाले होते हैं, उन्हें बादी बोलते हैं। और बादी रूपी इव माने हस्ती। तो बादीव सिंह के उनके लिए वो बालों वाला बड़ा शेर है। ऐसा मानो हाथी को हराने के लिए जो शेर है, ऐसा कोई आदमी। हमारे गुरुजी थे ना, जो पंडित मक्खन लाल जी जो हमें पढ़ाते थे, उनको बादीव सिंह शेर केसरी की उपाधि थी। वो बात करते थे ना, उन्हें मिलती थी। और पंडित देव की नंदन जी थे, आप कारंगा वाले जानते होंगे। तो देवकी नंदन जी को बादी गज केसरी की उपाधि थी। तो वो ऐसी उपाधियां उनको दी जाती थी माने उन विश्वविद्यालयों में। तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान निकलते थे। विद्वान माने अकेले ये संस्कृत हिंदी व्याकरण के नहीं, दर्शन शास्त्र के भी और राजनीति शास्त्र के भी और युद्ध विद्या के भी। वहाँ बच्चों को, राजाओं के बच्चों को तलवार चलाना भी सिखाई जाती थी, बंदूक चलाना भी सिखाई जाती थी। ये सारी चीज़ें वहाँ होती थी। वैद्यों की भी बहुत बड़ी कॉलेज होते थे
और उनके लिए बहुत बड़ी ज़मीन होती थी जिन पर सारी जड़ी बूटियाँ बोई जाती थीं, और उन जड़ी बूटियों का परिचय वैद्य लोग अपने शिष्यों को कराते थे। थोड़ा अंदाज लगा रहा हूँ मैं आपको। तो हम जब नालंदा विश्वविद्यालय बोलें कि हम तक्षशिला विश्वविद्यालय बोलें, तो आप ऐसा न समझ लें कि हमारी गांव की पाठशाला होगी क्या। और हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि हम विश्वविद्यालय नाम रखें। हमारी नाम तो क्या अपनी कौन सी पाठशाला चले दूँगा, अरे हम पाठशाला, हम तो पाठशाला खोलते हैं। पाठशाला अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नाम रखते वक्त मेरे से नहीं पूछा। हम पाठशाला है, हम तो विश्वविद्यालय। हमने जब शिक्षण शिविर लगाए ना, हम बालबोध पाठमालाएँ पढ़ाई और उनकी परीक्षा दिलाई और उनको बुलाकर उनको सर्टिफिकेट दिलाया और उनको दीक्षांत समारोह। हमने तो विद्यापीठ नाम रखा। महाराष्ट्र में तो विद्यापीठ विश्वविद्यालय को ही बोलते हैं ना, क्यों? नाम भी रखना नहीं आता है। तो अभी मैं थोड़ा सा परिचय आपको करा रहा हूँ कि दीक्षांत समारोह क्या है। तो उनमें जब दीक्षांत समारोह होता था, तो जिस विद्या का दीक्षांत समारोह होता था, सब विद्यार्थी इकट्ठे होते थे, उसके गुरु इकट्ठे होते थे, सब उस विषय का जो विशेषज्ञ विद्वान होता था पूरे हिंदुस्तान में, वो आता था, वो दीक्षांत भाषण देता था। इस तरह से वो चलता था। उसके बाद जब अपना भारत आज़ाद हुआ और 1947 में, हाँ तो विश्वविद्यालय था ही नहीं। दो विश्वविद्यालय खोले थे, एक मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, और एक मुस्लिम अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसका भी नाम आता है कोई मुसलमान का जो इसने खोला था। उसके पहले एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। अजमेर में एक बोर्ड था। पूरे मध्य प्रदेश के, यूपी के सारे लोग अजमेर बोर्ड से परीक्षा देते थे। हमने मैट्रिक का फार्म अजमेर बोर्ड से भरा था, थे यूपी में, एमपी में। अब इतने परीक्षा बोर्ड बन गए, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, ये सब बहुत बन गई। तो हम आज की देखते हैं उसके हिसाब से। ये हमारा ये जो है ना, जयपुर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो रास्ते में 4 विश्वविद्यालय मिलते हैं। तुमने देखे? राजस्थान विश्वविद्यालय बोर्ड लगे रहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय किधर है? जाके देखते हैं तो एक कमरा होता है, उस कमरा में एक क्लर्क बैठा रहता है, टाइपिस्ट बना, विश्वविद्यालय चलता है वहाँ से। विश्वविद्यालय कैसा होता है, इसका स्वरूप भी हमारे दिमाग में से निकलता गया। तो वो दीक्षांत भाषण होता था। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊं क्या होता था। एक क्षत्रियों का ग्रुप था, 100, 200, 500, 1000 का, और वो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब उसकी विदाई होनी थी। तो उसके लिए दीक्षांत समारोह होना था। इसका वर्णन उस कादम्बरी नाम के उपन्यास में किया है। ये तो इतिहास की बातें हैं, ये सब संस्कृत वालों, हिंदी वालों को समझ में आना चाहिए। तो वो जो भाषण देते थे, अब वे राजकुमार थे, सब उनको युद्ध विद्याओं में सिखाया था, राजनीति सिखाई थी कि कब कैसे क्या व्यवहार करना, ख्याल में आए ना। तो थोड़ा नमूना बताता हूँ कि राजकुमारों से कहा कि तुमको जाओ ना तो प्रशासन कैसे चलाना। प्रशासन तो समझते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना। तो उसमें लिखा था कर्मचारी लोग
उससे डील करना भी आसान नहीं है। कहते हैं उन्हें संगठित मत होने देना। संगठित हो जाएंगे तो हड़तालें करेंगे, काम नहीं करेंगे कोई। और इन्हें लड़ने मत देना। उसमें लिखा है संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। इतने छोटे छोटे शब्द हैं। क्या अर्थ है इसका? कि यदि वे मिल गए तो खा जाएंगे, भक्षिता भक्षेयु। और असंहिता यदि लड़ पड़े तो नष्टेयु। ये मेरा पेन है, मैं लिखता हूँ इससे बढ़िया। और अभी जैसा ये लिखते हैं उनके बहुत अच्छे हस्ताक्षर आते हैं, काम इनका समय पर रहता है। साले इसके पेन को तोड़ दो। और आप पेशाब करने जाओगे वो आपके पेन को तोड़ देगा। यदि वे आपस में लड़ पड़े नष्टे, कागज फाड़ देगा, फाइल गायब कर देगा। और यदि मिल गए भी आपस में तो अरे भाई एक ऑफिसर आया, क्यों फला बाबू नहीं आया? नहीं साहब अभी यहीं था। वो आया ही नहीं है, ये झूठा हाजिरी लगनी थी और वे लोग। लेकिन हाँ, कोई ऑफिसर आता था, अभी यहीं पेशाब करने गया होगा, अभी उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो अभी कह के गया है। ऐसा कह के एक दूसरे को बचाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। संहिता भक्षेयु। ऐसी छोटी छोटी बातें वो सिखाते थे कि तुम जाके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, कर्मचारियों को कैसे डील करना। मैंने ऐसे देखे हैं कि वे साहब बन के आए हैं और वे कर्मचारी हैं ना, तो जैसे वो इंटर होता है ना इनका संगठन होता है, जैसे उसका नेता काम करता है ऐसे बातें करते हैं, वे भड़काते हैं। आप ऑफिसर हो, आपको चलाना है, वो बहुत अच्छी सुंदर शिक्षाएं उसमें दी गई हैं। वो बहुत सुंदर वो कादम्बरी और वो दीक्षांत भाषण है कि अब आप भाग्य से एक बात तो अपने यहाँ उससे मिलती है कि अपने यहाँ ये सब ऐसा ही विद्यालय है कि आप अपने घर से आते हैं, यहीं खाना पीना रहना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? वो तो ठीक है, लॉजिंग वोजिंग नहीं। वो कैसा विश्वविद्यालय? आवासीय विद्यालय ऐसा तो अपना है ही। आप 5 साल पहले आए और अब 5 साल में हमारे ज़माने तक हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो दक्षिण भारत के विद्यार्थी आते थे वहाँ। भरत चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती, श्रीकांत सेन, ये हमारे सहपाठी थे, ये मद्रास के थे। तो हमसे वे कहते थे भाई आप घर कब तक नहीं गए? बस हम तो लोग आते हैं ना तो एक तीर्थ करके जाते हैं। उनने हमसे बोला ये तीर्थ करके जाते हैं, हम वापस नहीं जाते हैं, बहुत दूर है। तो मैंने कहा ये सोनागिर अच्छा तीर्थ है, तो आप ये पास में तीर्थ कर लो और चले जाओ। बोले सोनागिर वाला तीर्थ नहीं, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, वेदांत तीर्थ, ये ऐसा कोई तीर्थ में डिग्री माने धर्म की सर्वोच्च डिग्री। हमारे ज़माने तक वो चलता था, हम न्याय तीर्थ हैं, हमने वो डिग्री ली थी। वो तीर्थ करके भरत चक्रवर्ती भी न्याय तीर्थ थे। केरल के श्रीकांत शास्त्री ये सब हमारे सहपाठी हैं। तो वो दीक्षांत ऐसा विद्यालय है। अब उसमें जब जो तुम्हारा फंक्शन हो रहा, ये विदाई समारोह होता था और उसमें दीक्षांत भाषण होता था, उसमें गुरुजी समझाते थे। तो ऐसा हमने 20 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर का
करते हैं उसमें 20 दिन तक घरेलू विश्वविद्यालय जैसा पढ़ाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, फिर डिग्रियां देते हैं और उसमें हम दीक्षांत भाषण देते थे। एक हिस्सा तो उसका यही होता था कि दीक्षांत भाषण किस चिड़िया का नाम है, क्यों कोई जानता ही नहीं था। पहला तो यही समझाना था। फिर असली बात क्या, वो क्या समझाते थे कि बेटा अभी तो हमने तुम्हें युद्ध विद्या में यहाँ सिखाया, तो तुमको गुरुजी दाव पेंच सिखाते थे, समझे ना। तो वो शिष्य जानता था कि गुरुजी मुझे मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे नहीं, भले ही पटक देंगे, गिरा देंगे, लेकिन जब असली आप सीख कर और भारत केसरी बनने के लिए दिल्ली के अखाड़े में जाओगे तो वो जो सामने आपके होगा वो आपका हाथ पैर टूट जाए इसकी चिंता नहीं करेगा, वो तो हर हालत में तुम्हें चित करेगा। तो उनसे कहते थे अभी तक तो हमने तुम्हें सिखाया है, अब तुम युद्ध में जाओगे तो वो असली युद्ध होगा, तो तुम्हें वहाँ कैसे लड़ना, क्या सीखना, वो सब बातें वो बताते थे। ऐसे जो पढ़ने वाले हैं ये हैं, तो हम भी क्या बताते थे कि अभी हमने तुमको 20 दिन का अध्यापक बना दिया, तो वे सामने वाले ने आक्रमण किया हम पर, अभी तो कोई तुम्हारा आक्रमण करने वाला नहीं है। हमने ऐसी नीति बनाई थी और उस पर हम चले आज तक कि अखाड़ा ही खत्म हो गया। वो कहते थे 20 दिवसीय पंडित, ये इनके 20 दिन के पंडित हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो हम कहते तुम्हें सबसे पहले इनका सामना करना पड़ेगा गांव-गांव में कि तुम्हें 20 दिवसीय पंडित कह के बुलाएंगे। तो तुमको कैसे अब जा करके व्यवहार करना, हर गांव में जाके तुम्हें पाठशाला खोलना है। कैसे खोलना है, कोई नहीं आए गांव का तो घर के बच्चों को इकट्ठा करना। पहले ज़माने में एक आदमी के 10-10 बच्चे होते थे, एक ही परिवार में 25 बच्चे मिल जाते थे, तुम्हारी पाठशाला चल जाएगी। अब तुम्हें 25 घर से 25 बच्चे इकट्ठे करने पड़ेंगे तब पाठशाला चलेगी। तो इसमें हम सब सिखाते थे कि कैसे पाठशाला खोलना, कहाँ खोलना, जगह नहीं मिले तो वहाँ जाकर जहाँ पूजा होती है, जहाँ स्वाध्याय होता है, मंदिर में कोई जगह मिल जाए, नहीं मिल जाए तो अपने साधनी के घर में किसी के यहाँ जगह मिल जाए, वो सब सिखाते थे। अब ये 10-20 पंडित हो गए प्रशिक्षण देने वाले पर तुम, अब हम जो अकेले सिखाते थे अब तुम 10 जने मिल के नहीं सिखाते। हमें कहते ये तो गायब ही हो गया, ये तो गायब ही हो गया। और अभी जब तक हम आते हैं तब तक जितने सिखाते हो हमारे ख़त्म होने के बाद वे भी ख़त्म हो जाए। अब कल्पना नहीं करते, हम बताएं कि हमने क्या क्या किया। उन्हें सबको ट्रेनिंग देते थे और ये लिखवाते थे कि पाठशाला खोलेंगे सब जो प्रशिक्षण में बैठे हैं। तो 100 विद्यार्थी प्रशिक्षण में बैठते थे तो 100 से खोलेंगे तो 25 पाठशालाएँ खुल जाती थी। हर साल शिविर लगता था तो 25 पाठशालाएँ हो जाती थी। तो सबसे पहले शिविर में 10,000 रुपया खर्च हुए थे। 10,000 खर्च हुए थे, अब 2 करोड़ खर्च होते हैं और 20 पाठशालाएँ नहीं खुलती। कितनी खुलती हैं फिर तुम बता देना प्रशिक्षण शिविर में। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनो आप शांति से। मैंने दीक्षांत समारोह कैसे विश्वविद्यालय से इतिहास में से हम कहाँ से निकाल के लाए थे, फिर उसमें हमने वर्तमान में क्या रूप दिया, क्या दीक्षांत भाषण है। तो ऐसे जैसे कि वो कहते थे कि भाई यहाँ तो अखाड़े में जो अध्यापक गुरुजी अपने शिष्य को दाव पेंच सिखाते हैं ना,
तो ऐसे लड़ते हैं, फिर उसे पटक देते हैं, फिर नीचे गिर देते हैं, कभी उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो हारते नहीं, गिरते नहीं हैं। तो उसको दाव पेंच सिखाने के लिए ऐसा कहते हैं कि खुद गिर के बताते हैं। ऐसे सिखाया है तुमको, और अब तुमको जा करके असली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कितनी शांति चित्त से कैसे एक करना, उसको हम बोलते हैं दीक्षांत भाषण। हमने ये शिविर लगाया, 20 दिन तक आप लोगों को ये पढ़ाया, ये सिखाया। अब हमारा युद्ध का मैदान समाज है। उस समाज में हमें जाना है तो हमें कैसे रहना है, कैसे चलाना है, शांति कैसे कायम रहे, झगड़ा ना हो। ख्याल में आए ना? जैसे हम यही बताते थे कि दक्षिण भारत में जाना तो पूजा पद्धति के चक्कर में मत पड़ना, अकेली भक्ति से काम चलाना। क्योंकि पूजा में कहेंगे कि नहीं पंचामृत दही नहीं लाए, ये नहीं लाए, तुम लाओगे नहीं। वो झगड़ा वाला मामला है, उसमें पढ़ना ही नहीं, भक्ति पढ़ना। समझ में आया ना? ये करना। और उत्तर भारत में जाओ, जहाँ जो एरिया है, तो तुमको साहब ये तो बुरा वो हो गई, छल हो गया। छल नहीं है, हमें मूल तत्व की बात सिखानी है। यदि हम पहले से ही ऐसे ही का बात करेंगे तो फिर वो सीखेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो हम वो चीज़ें जो जैन दर्शन में कॉमन हैं, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी सब मानते हैं। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 4 कसाएँ हैं, 5 इंद्रियां हैं, ये सिखाओ ना। इसमें कोई मतभेद नहीं आएगा। भक्तांबर बढ़ाओ, भक्तांबर को सब मानते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं, एक नवोकार मंत्र, एक भक्तांबर, एक तत्वासूत्र। अपने यहाँ भी मानते हैं ना, 100% सब प्रमाणिक है। और तुमने 3 ही पढ़ा दिए तो सब खुश। चाहे दिगंबरों में जाना हो, चाहे श्वेतांबरों में जाना हो, चाहे किसी में जाना हो, क्रमबद्ध पर्याय है, इसे कैसे पढ़ाना। आज से 55 साल पहले, बिल्कुल मैं गिनती का बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 54 साल जयपुर में आए हो गए, और उसके 1 साल पहले मैं उज्जैन में गया था। हमने 12 दिन का शिविर लिया था। तो क्रमबद्ध पर्याय पे प्रतिदिन चलते थे परमात्मा। ये बबलू 1-1.5 वर्ष का था, ये भाभी बबलू को लेके आएंगे उस शिविर में, तभी की घटना है। लोग तो पब्लिक मीटिंग में और क्रमबद्ध पर्याय विषय, तो लोग कहें भैया ये तो नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं कैसे कठिन है? देखो मैं पढ़ा, मैं समझाऊंगा, कैसे नहीं समझेंगे। क्रमबद्ध पर्याय का यही उद्देश्य है ना कि तुम परिद्रव्य के कर्ता नहीं हो, यही है ना, यही पढ़ाना है ना। तो मैंने पढ़ाया उसमें कि हिंदुओं में राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मुसलमानों में खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाते हैं। तुम करता तो नहीं हो, किसी दूसरे का भला बुरा तुम नहीं कर सकते। यदि करते हो तो तुम करोगे कि राम करेगा, तुम करोगे खुदा करेगा, बोलो। तो अकर्ता, हमारा मूल सिद्धांत तो अकर्ता की समस्या है। हम क्रमबद्ध पर्याय बना लिए, वो सारे उन लोगों को ने क्रमबद्ध पर्याय मान ली, सब मुमुक्षुओं ने, लेकिन अकर्तापन नहीं आया। कर्ता बने हुए हैं सब, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्यों? हम भी कहाँ पढ़ा पाए? अरे बोलो, हमको हिंदुओं के साथ क्या तकलीफ है? यही तो बताना कि तुम करता नहीं हो, क्योंकि तुम करता होगा तो राम करता है। बोलो
राम की मर्जी के बिना तुम कुछ कर सकते, किसी को मार दिला सकते हो? खुदा की मर्जी के बिना तुम कर सकते हो? तो तुम ये करता नहीं है, ये सिद्धांत हमने घंटे भर तक समझाया। सारे मुसलमान हिंदू सब आगे हाथ जोड़ के कहे कि साहब बहुत सच्ची बात कही आपने, बहुत सच्ची बात। अकर्ता है, क्रमबद्ध पर्याय का मतलब अकर्ता है कि नहीं है? तो मूल धारा से हटे नहीं, तो ऐसी तरकीबें हम सिखाते हैं। प्रवचन करने में क्या करना, क्लास पढ़ाओ तो क्या करना, विद्यार्थियों को शांति बनाए रखना है क्लास में तो कैसे रखना, वो भी हम सिखाते। सामूहिक प्रश्न और व्यक्तिगत उत्तर एक से मत पूछो। हम ऋषभ खड़े हो, तुम खड़े हो गए, बाकी सब आराम करने लगे। अब तो ऋषभ से पूछेंगे, ऋषभ जवाब देगा, अपन को क्या करना। हम कहेंगे सुनो, मैं तुम्हें किसी से भी पूछ सकता हूँ, ध्यान से सुनो उत्तर। और फिर मैंने प्रश्न समझाया तो सब ध्यान से सुनेंगे कि नहीं? अब मैं पूछ तो ही सकता हूँ एक दो से ही, तो फिर मैं कहूँगा नंबर से पूछूंगा, रजिस्टर नंबर तुम्हारा क्या ज़्यादा खराब नहीं हो, 25 नंबर 27 नंबर बोलो। तो वो खड़ा होता था, वो उत्तर देता था, समझाता था। तो कम से कम समय में सब विद्यार्थी एंगेज रहें। जिसके अध्यापक की क्लास में सब विद्यार्थी एंगेज रहेंगे, वो बहुत शांति बनी रहेगी। और जो एक विद्यार्थी पे पिल पड़ा तो बाकी ये सब नहीं। ऐसी एक दो नहीं 25 बातें हैं जो हम सिखाते हैं, सिखाए। और वो देख के आते थे समाज वाले लोग कि हमारे बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये तो नमोकार मंत्र पढ़ा रहे, ये तो 24 दिनकरों के नाम सिखा रहे, ये तो पंच परमेश्वरी के नाम सिखा रहे। तो वो सब चीज़ें दीक्षांत समारोह में एक दफ़े बताई जाती हैं, जो सिखाई हैं 5 साल में। उनको मौन ऐसा करके, अब कौन के दे सकता है दीक्षांत समारोह? 54 में हमने ही दीक्षांत समारोह दिए हैं, और हमारे सामने ही तुमने कोई नहीं देता है, तो बाद में कैसे कौन देगा? हा? कौन देगा दीक्षांत भाषण? अब के बाद तेरा दीक्षांत भाषण होगा, और देख मैं सुनूंगा, और मैंने कितनी बातें बताई ये सब बतानी पड़ेगी। और एक कैसेट तो हो गया आजकल, पहले तो कैसेट थे नहीं। ये दीक्षांत भाषण का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट चल रहा हो, जो पढ़ाया गया हो, हमने 20 दिन में तुमको क्या पढ़ाया, उसको कैसे जगत में आगे बढ़ाना। मैं तो हमेशा ही चालू रखता हूँ। जो मेरा था ना अच्युत कांत, तो उसे बैठालता रहा और मैं उसे सब बताता जो नई रिसर्च करता। कहते देख सुन, तेरे आत्म के हित के लिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। हाँ गुरु, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसलिए भी समझा रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा तो कौन समझाएगा? तुम और बाकी के लोगों को समझा ले, इतना समझ ले, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू फिर मुझे समझा, कि मुझे भरोसा हो जाए कि तू दूसरों को समझा पाएगा कि नहीं समझा पाएगा। अभी मेरा वो जिनेंद्र है, उसको भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और भी कोई आता है, ये आया ये सब बैठ बेटा, और मैं उसे पढ़ाता हूँ और कहता हूँ बेटा अच्छी तरह समझ लेना, अभी तेरे को पढ़ाना पड़ेगा। क्या समझ में आई ना? ये काम हमको मल्टीप्लाई करना है ना, निरंतर आगे बढ़ाना है, तो ये प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो मैं अपने घर में बैठे बैठे ये करता रहता हूँ। कई लोगों को जो मैंने नए सिद्धांत अभी समझाए ना तुम लोगों को, वो सब जगह बताता हूँ, भाषण में देता हूँ। फिर ये कहता है तू मेरे साथ चल। क्यों? कि मैं वहाँ यही समझाऊँगा जो मैंने तेरे को समझाया है। तो मैं तो समझ गया ना,
नहीं, अब तू वहाँ समझाना समझना नहीं है, समझ में क्या कह रहा हूँ। अभी तो मैंने तुझे समझाया है तो तूने समझा है, अब समझाना कैसे ये नहीं समझा, तो मैं वहाँ समझाऊंगा, तुम वो सीखना। समझाना समझना ये निरंतर की प्रक्रिया है, ये निरंतर की बात है। 24 घंटा तुम स्वाध्याय इसका नाम स्वाध्याय है, अकेला किताब लेके बैठ जाने का नाम नहीं। मैं जो कहता हूँ मैंने समाधि ले ली है, कैसी समाधि ले रही, ये यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कुर्ता पहने टोपी लगा, उधर जा एक मेला कुचैला चदरा ओढ़ ले में हैं, अंगूठी लगा ले में, तो समाधि कहलाए। ये खा ले, ये नहीं खा रहे। अरे भाई, मैंने समाधि मरण का अर्थ समझा है। उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्माण की प्राप्ति होगी। और वो साम भाव क्या है? मोह क्षोह विहूणम परिणामो अपनो समो। अब मैं बराबर एक एक को खोज खोज के, क्या खोज खोज के, कि मेरा शत्रु हो जा, इसलिए नहीं कि उन्हें उन्हें मारना है, शत्रुता मारनी है। कोई शत्रु नहीं दिखा, जो भी शत्रु हुआ उसे शत्रुता का भाव छोड़ दो, हैं? अब वो नहीं छोड़े तो हमें क्या करना, वो अपने पास रखे तो उसके पास रहेगा, हमारा तो छूट जाएगा ना। तो मैंने ऐसा समाधि मान लिया है, बोलो क्या करना। मैं समाधिमय जीवन जीता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है। किसने मेरा कितनी बुराई की हो, कितना भला भला करने का भाव किया हो, मैंने कोई शत्रुओं की लिस्ट नहीं रखी। तो मित्रों की लिस्ट बहुत हो गई होगी आपकी, एक मित्र नहीं रखा, क्योंकि क्या लिखा है? मोह खोह विहीनो। तो मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग देश। तो राग देश में राग और देश दोनों आ गए, तो मैंने उनसे राग भी छोड़ा है और देश भी छोड़ा है। तो मैं आप लोगों से भी प्रमाण देता हूँ ना, रेल में मिलो तो नहीं पहचानूंगा। तुम चाहे जितने लड्डू खिलाओ, चाहे जितने पैर दबाओ, लेकिन रेल में मिलोगे, तुम बात करोगे तो पूछो कहाँ के हो, कौन हो, क्या हो, जैन हो अजैन हो, पूछूंगा। तो मैं गुरुजी आपका विद्यार्थी हूँ, 5 साल आपके पास पढ़ा, वो कितने दिन पैर दबाए, रात मुझे नहीं पहचान रहे। ये समाधि मरण है, ये कौन मानेगा बाबू, कहता हूँ। लेकिन ये असली है, ये नकली नहीं है, इसमें समभाव होना चाहिए ना। शत्रु खत्म कर दिए तो मित्र ही मित्र खड़े कर दिए। तो वो थोड़ी, जब नग्न दिगंबर हुए थे महावीर, तो वे अपने शत्रुओं को छोड़ के आए थे, मित्रों को साथ में रखा था, हैं? नहीं किया था ना। तो उनका स्वरूप हम समझें, ये वास्तव में हमने जो अपने क्या चल रहा है, जो शिविर चल रहा है ना, कौन सा, वहाँ अपने महाविद्यालय की विदाई का मतलब है दीक्षा। तो 5 साल में आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, अब उसको जाकर सारे गांव में कैसे पहुंचाना। मैं औरंगाबाद से परभणी जा रहा था, अब नहीं समझे आप कौन का, कहाँ औरंगाबाद है कहाँ परभणी, तुम्हें क्या मतलब, तुम समझ लो कि एक गांव से मैं एक गांव जा रहा था। तो एक बीच के गांव जालना आता है, हैं? तो वहाँ हम बैठे थे उस बस में, बस से जा रहा था, और 2-4 आदमी आए, आप कौन हैं, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं पंडित हूँ। कह रहा हूँ पंडित हुकुमचंद के? हाँ। आप जयपुर से? हाँ जयपुर का। अरे साहब, आपके विद्यार्थी वो था ना, कौन, आलू, हाँ,
आलोक जानते हैं उसका नाम? हमारे पहले क्या था अपना नाम? तोताराम। तो वो तोताराम बोले, मैं तोताराम को हमने देखा कि यहाँ से वो बस में बैठा और जालना तक आया। कहाँ से? औरंगाबाद से। 1 घंटे में पहुँचता है, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं पिया, मुँह बांध के बैठा रहा। ऐसे त्यागी तपस्वी बना दिए आपने। और वो हमारा भगत हो गया, हमारे गीत गाने लग गया है? मैं कहा तुम बस में पानी नहीं पियोगे बेटा तो तुम बड़े पंडित बन जाओगे हैं? और तुम कितना ही पढ़ना, हमने जो पढ़ाया है, लेकिन तुमने यदि वो ऐसा पिया, बाजार के चाट खा ली, तो तुम मिट गए पंडित। अपने लिए तो सदाचारी बनना ही है ऋषभ, लेकिन जिस तत्व ज्ञान को लेके तुम चल रहे हो, उस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी तुम्हें सदाचारी बनना। ख्याल में है ना? तो ऐसी बहुत तरकीबें हैं, बहुत बातें हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ये आप लोग सैकड़ों लोगों को बताना, ये कला चली ना जाए, ये समाप्त ना हो जाए। प्रशिक्षण शिविर कब चलता रहेगा? क्या नाम? कमल जी हैं? समझ रहे हैं? मैं देखो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको किसने सिखाई थी कि इसको छोड़ो ना तुम, हैं? हाँ, तो ये विद्या है, वो भी तत्व ज्ञान भी विद्या है, उसको धारण करना भी विद्या है, उसको आगे फैलाना भी विद्या है। तो आत्मानुभूति, तत्व विचार, तत्व प्रचार, सब एक सिक्के के पहलू हैं। वो उसमें हमारा जीवन होगा तो हमारी सुख शांति होगी। आप इस विद्यालय में 5 साल पढ़े, आपने उस तत्व ज्ञान को ग्रहण किया, अच्छी तरह ग्रहण किया है। हमने आप लोगों को देखा है, बहुत कुछ जांच की है। इस वक्त 5 साल में इतना ही सीखा जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे जो इसी क्षेत्र में रहेगा, वो स्वाध्याय करता रहेगा, वो बड़ा पंडित बन जाएगा। ख्याल में है ना? और जो कल से जाके दुकान पे बैठ गया, कपड़ा फाड़ने लग गया, सुपारी बेचने लग गया, तो बस वो भूल जाएगा। डिग्री उसके हाथ में रही है। मैं जयपुर में जब आया था तो सच्ची घटना बताता हूँ कि जब मैं एक न्यायाधीश आया था, और यहाँ 5 न्यायाधीश और थे। भवन लाल न्यायाधीश, सलाम न्यायाधीश, एक सूर्यज्ञानी चंद न्यायाधीश, नाम आप जानते हैं? कपड़ा बेचते थे, भी काला अक्षर भैंस बराबर था धर्म के नाम पर। न्यायाधीश, मैं भी न्यायाधीश, यहाँ तो न्यायाधीशों की लिस्ट थी। तो एक दिन मैंने भाषण में ये कह दिया कि भैया यहाँ तो ऐसे न्यायाधीश थे। नंदसुदास जी बहुत अच्छे विद्वान थे, वो तैयारी करा कर उनने परीक्षा दिला दी, तो ढेर सारे न्यायाधीश होते चले गए और फिर धंधे पानी में लग गए, भूल भाल गए सब। तो ये कैसे तुम विद्वान हो तो कैसे रहोगे विद्वान? आपको ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि साहब आज की पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई है, स्टैंडर्ड गायब हो गया है। पुराने ज़माने का मैट्रिक पास होता था ना, तो वकालत तक कर लेता था। पुराने कई वकील ऐसे हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं थे। अपने नंदकिशोर वकील थे ना विद्या में, 8वीं पास थे, ऐसा लोग कहते। मैंने कहा अच्छा। और आज का भी है, वो एक एप्लीकेशन लिखते नहीं बनता है, बैंक में एक चेक नहीं काट सकता है, ऐसा बोलते थे। मैंने भैया तुम समझते नहीं हो, तुम जो वो 25 साल पुराने आदमी को बोलते हो, वो पढ़ा था जितना, वो 25 साल का उसको अनुभव है, धंधा पानी किया है, रोजीना 25 चेक काटे हैं।
वो अकेला एक दिन की पढ़ाई नहीं है। ऐसी तुम्हारी विद्वत्ता अभी अकेली 5 साल की नहीं है। 5 साल की तो जरूरी है, तो निरंतर यदि इसमें लगे रहोगे। मेरे से बोले तो कौन, शशि भाई, तो तुम्हारा हीरा लाल, सही घटना नाम लेके बता रहा हूँ कि साहब हमको तो नहीं जचा। क्या नहीं जचा? कि तुमने जैसे पंडित बना के निकाले हैं, वो तुमने जैसे कहे थे वैसे नहीं। अभी अभय जी निकल गए थे, जतीश भाई निकल गए, पहला बैच निकल गया था, शांति जी निकल गए थे, ये दूसरे बैच के थे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान निकल गए थे और कहें कि नहीं हमें ऐसे नहीं। तो कैसे जाने कि हमने इन्हें नए चक्र का पेज दिया था और ये कहा था इसका अनुवाद हमें कर दो, नहीं करके कोई दे पाया। आपको दिया तो आपने फटाफट करके दे दिया हमको। तो वे मेरा पेज अपने समय सार में रखते थे। तो कैसा पंडित? हमें हुकुमचंद जैसा पंडित चाहिए। मैंने कहा हुकुमचंद जैसा चाहिए? आपने आश्वासन दिया था। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो 5 साल पढ़े हैं और मैं 40 साल और मैंने स्वाध्याय किया है, तो जब ये मिला करके जब 60 साल के होंगे तो ये हुकुमचंद से अच्छे पंडित होंगे। आज नहीं हो सकते। अब ये कौन समझाए उन्हें? वे तो बराबर आज का मैट्रिक, पुराना मैट्रिक, वो खड़ा कर करके सब आज के मैट्रिकों की खड़ी कर रहे थे। सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसका ये जवाब देने वाला कौन है? निरंतर अभ्यास आप रखोगे तो आपकी विद्वत्ता कायम रहेगी, और नहीं रखोगे तो नहीं रहेगी। लेकिन आत्म कल्याण के लिए आप स्वाध्याय करोगे तो ही निरंतर रख सकते हो। नहीं तो जिस धंधा करोगे उसका काम को देखोगे ना। इसका आत्मधर्म कौन देखा है? पढ़ेगा। विद्या विज्ञान कौन पढ़ेगा? उसे तो वो अंग्रेजी का अखबार और जो शेयर आते हैं ना, वे देखना है कौन बढ़ गया कौन घट गया, क्योंकि रोजीना उसने शेयर खरीद रखे हैं यहाँ 10-20 हज़ार के, और बस उन्हें वो देखना है, उसमें लगाना है दिमाग। तो इस तरीके से ये जैन तत्वज्ञान की धारा को यदि तुम्हें जिंदा रखना है तो आत्मकल्याण की भावना से स्वाध्याय निरंतर रखना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और तुम कर्मों को हरा सकते हो। हैं? यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसी बात करके मैं अपनी निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो